आज की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला है आजमगढ़ और आजमगढ़ की एक तहसील है लालगंज। बात कर रहा हूं 6 फरवरी 2024 की। दरअसल सीओ का जो पेशगार होता है हेड कांस्टेबल जिसका नाम था उमेश कुमार यादव। उमेश कुमार यादव एक व्यक्ति से यूं ही बातचीत कर रहा था और बातचीत करते करते अचानक कई लोगों ने उसकी बुरी तरह से पकड़ लिया। उसने वर्दी पहनी हुई थी और वह जोर जोर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। बस ऐसे ही चिल्ला रहा था, चीख रहा था, लेकिन छोड़ने वालों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और उसने गिरकर झुककर बार बार वह रिक्वेस्ट कर रहा था, साहब मुझसे गलती हो गई है, अब मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। एक पुलिस वाला शादी वर्दी में खड़े हुए लोगों के हाथ पैर जोड़ रहा है। इस दृश्य को सैकड़ों लोग देख रहे थे। इस दृश्य को पुलिस वाले भी देख रहे थे और इस दृश्य को जो वहां पर आसपास में आम लोग थे, फरियादी थे, वह भी देख रहे थे और वकील लोग भी देख रहे थे कि आखिरकार है जो सीओ का जो पेशगार है हमेशा मतलब एक अकड़ में रहता है। जो लोगों के इसकी अच्छे सुनवाई नहीं करता वह इतना झुक कर कैसे बात कर रहा है, क्यों हाथ पैर जोड़ रहा है, क्या बात है। जब लोगों ने इस कहानी को जाना समझा तो उन्होंने लगा कि यह सही हाथ पर जोड़ रहा है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। दरअसल कहानी शुरू होती है 26 नवंबर 2023 को। एक गांव लगता है, इसी सर्कल में मसीरपुर थाना लगता है, देवगांव। दरअसल इसी गांव का 2 परिवार होते हैं। उन दोनों परिवार में आपस में किस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा हो जाता है तो मारपीट हो जाती है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ थाने में जाते हैं, शिकायत दर्ज करते हैं और मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था उस मुकदमे के दर्ज के आधार पर जितने लोगों के नाम दिखाए गए थे उन लोगों को कहा कि या तो तुम जमानत करो कोर्ट से जाकर, अगर जमानत नहीं ले पाओगे तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे और तुम्हें जेल भेजेंगे। तभी कुछ वक्त बीत जाता है और वक्त बीतने के बाद एक व्यक्ति, बार बार वह सीईओ सर्किल ऑफिसर होते हैं लालगंज के, जिनका नाम होता है हितेंद्र कृष्ण, इस मामले की पूरी की जांच पड़ताल कर रहे थे। 2 पक्षों का जो झगड़ा था वह व्यक्ति बार बार ऑफिसर के पास जाता है और जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कहता है कि साहब जिस दिन झगड़ा हुआ था मैं गांव में था ही नहीं, मेरा नाम तो बस किसी ने जानबूझकर लिखवा दिया है, इसलिए मुझे माफ कर दो, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बताइए। इस तरह की वह बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। कभी सीओ के पास जाता है तो कभी पेशगार के पास जाता है, कभी किसी के पास जाता है, लेकिन उस दफ्तर में उस जगह पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लगातार चक्कर काट रहा था। एक दिन पेशगार के पास जाता है, पेशगार उमेश कुमार यादव होता है। उसके सामने जाने के बाद रोते हैं, गड़गड़ते हुए पैर पकड़ लेता है और पैर पड़कर इसके व्यक्ति का नाम होता है सूरज कुमार। सूरज कुमार कहता है कि साहब यकीन करो 16 नवंबर 2023 को वह अपने घर से निकला अपनी बहन के लिए, बहन के घर दिल्ली गया था और 9 दिसंबर 2020 को वहां से वापस लौट गया। लगभग 1 महीने के आसपास वह अपनी बहन के घर पर रहता है। उसका इस गांव के झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। यह रहे टिकट, पूरी जानकारी यह रही, आप देख सकते हो, मेरी बहन से बात कर सकते हो। वहां के 10-5 लोग भी इस बात को कहने को तैयार है, आप मेरा नाम तो बस बेफिजूल फर्जी लिखवाया गया है, बस मुझे साहब माफ कर दीजिए। जैसे ही पेशगार ने यह बात सुनी उसने कहा कि इस तरह की दलील से कुछ काम चलने वाला है नहीं, तुझे कुछ पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। तू अगर पैसे का इंतजाम कर देता है तो छूट जाएगा, नहीं तो ऐसे ही यहां धक्के खाता रह, चक्कर काटता रह, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी पर। जब वह इस तरह की बात आई तो उस व्यक्ति जिसका नाम है सूरज कुमार, वह रोते हुए कह रहा था कि साहब मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मजदूर आदमी हूं, मैं कहां से पैसे का इंतजाम करूंगा। वह कहता है, कांस्टेबल बोलता है कि भाई ज्यादा पैसे का इंतजाम थोड़ी न करना है, 1,500 रुपए सीओ साहब के लिए देने हैं और 3,000 रुपए मेरे लिए, बस 18,000 रुपए के इंतजाम करना है। हालांकि पैसे तो ज्यादा मांगे जा रहे थे, लेकिन वह किस तरह करके वह बात 18,000 पर आ जाती है। 3,000 रुपए पेशगार के और सीईओ साहब के। अब बात पैसे की आती है तो वह परेशान हो जाता है, लगातार चक्कर काट ही रहा था। जेल जाने की उसकी नौबत आ जाती है। जब जेल जाने की नौबत आ जाती है
वह इतना ज्यादा दिक्कत में हो जाता है कि आखिर करें तो क्या करें। कहाँ जाए, किससे अपनी जाकर फरियाद सुनाए, किसे जाकर अपना दुख सुनाए, लेकिन जब कोई सुनने को तैयार नहीं था तभी वह जाता है आजमगढ़ के एंटी करप्शन टीम के पास, और एंटी करप्शन टीम के पास जाने के बाद कहता है कि साहब मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, जीना मुश्किल कर दिया है, और वो चाहता है 3 फरवरी 2023 को, और 3 फरवरी 2023 को जाने के बाद वह पूरी कहानी बयां करता है। बताता है कि एक देवगाम थाने में मुकदमा अपराध संख्या 546/2023 के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें जो मेरा नाम लिखवाया गया है वह इंटेंशन नाम लिखाया गया, जबकि वह अपने बहन के पास दिल्ली में रुका हुआ था लगभग 1 महीने के आसपास। साहब इस मामले की थोड़े से ईमानदार से जांच कर लीजिए। अगर आप जांच कर लेंगे तो शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी आएगी। लेकिन उसकी किसी ने सुनी नहीं। जब उसने भ्रष्टाचार निर्माण निवारण संगठन आजमगढ़ से इस मामले की शिकायत की तो उन्होंने एक व्यक्ति यानी कि सब इंस्पेक्टर का नाम होता है सुखवीर सिंह भदौरिया, उसको कहा कि इस मामले की जांच करो, देखो सही है, यह बात सही बोल रहा है, यह झूठ बोल रहा है। अब वेश बदलकर जिसका नाम होता है सुखवीर सिंह भदौरिया, वह जाता है और जाने के बाद पता करता है तो सचमुच पता चलता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। तभी इस आजमगढ़ के टीम ने बनारस की टीम से बातचीत की और कहा कि साहब इस तरह से एक मामला है, कोई अधिकारी है जो रिश्वत मांग रहा है, क्या इस मामले की आप जांच करेंगे। यानी कि बनारस की टीम अब पहुंच जाती है आजमगढ़, और आजमगढ़ में एक टाइम सेट किया जाता है और टाइम था 6 फरवरी 2024 को, और दोपहर के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। पूरी तैयारी कर ली जाती है। 500 के लगभग यह 30 नोट होते हैं। 15,000 के इंतजाम किया जाता है, 3,000 रुपये का इंतजाम नहीं किया जाता। एक सफेद रंग के लिफाफे में पैसे रखे जाते हैं, सूरज को दिए जाते हैं। सूरज से कहा जाता है कि तुम सीईओ के ऑफिस में जाओ और वहां जाने के बाद जो भी तुमसे रिश्वत मांग रहा है उस व्यक्ति से बात करो, अगर वो पैसे लेता है तो फिर हम देख लेंगे। पूरी तैयारी हो जाती है। कोई इस तरह के पाउडर होते हैं, उस पाउडर में वह नोटों को भी, उसे लिफाफे को भी थोड़ा भिगोया जाता है। सुख होता है, लेकिन उसके बाद जो भी उस लिफाफे को छुएगा यह नोटों को छुएगा, और अगर वह पानी में हाथ डालेगा तो उसका रंग बदल जाता है। बस यही है रिश्वत की पहचान कैसे होती है। अब यह व्यक्ति सूरज वहां जाता है तो सीट पर जो पेशगार होता है उमेश कुमार यादव, वह मिलता ही नहीं है। जो मिलता नहीं है तो फिर बाहर आकर खड़ा हो जाता है। ऑफिस के बाद वह इंतजार कर रहा था, तभी फोन मिलाता है, और फोन मिलाता है तो उमेश कुमार यादव फोन रिसीव करते हैं। कहते हैं हाँ बताइए क्या बात है। कहता है कि साहब मैं सूरज बात कर रहा हूं। वह सूरज जो मसीरपुर गांव का रहने वाला है, आपने जो कहा था मैं इंतजाम कर लिया है। अब जैसे ही बात कहा कि इंतजाम कर लिया है तुरंत वह हेड कांस्टेबल मौके पर पहुंच जाता है, और जैसे ही वहां पहुंचता है उसके बाद बातचीत होती है। वह दिखाता है कि लिफाफा है, साहब ये रहे पैसे। तभी पास में एक होमगार्ड खड़ा हुआ था। उस होमगार्ड से कहा जाता है कि भाई इस यानी कि राजेश कुमार गोद वहां होमगार्ड था। उसको कहा जाता है देखो क्या है। अब लिफाफे से पैसे निकाले जाते हैं, उसकी गिनती की जाती है। गिनती करने के बाद पता चलता है कि 15,000 रुपये हैं। जब बात 15,000 रुपये की आती है तो उमेश कुमार यादव कहता है कि भाई 18 की बात हुई थी और तुम 15,000 रुपये लेकर आए हो, यह तो सीओ साहब के रुपए हैं, मेरे कहाँ है, मुझे भी तो दो। वह हाथ पैर जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए सूरज उस कांस्टेबल के सामने कहता है कि साहब बड़ी मुश्किल से, बहुत गरीब आदमी हूं, इतने ही पैसे का इंतजाम कर पाया हूं, बस आप इन्हें ही रख लीजिए, इसमें ही रफादफा कर लीजिए, और मैं और ज्यादा पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता, आप तो जानते हैं। जब यह घटना हुई थी तब मैं अपनी बहन के घर पर था। उसने पूरा कहानी बताई और बताने के बाद अब यह पैसे लेकर जैसे ही चलने वाले थे तो यह एंटी करप्शन की टीम थी और सदा भर्ती में इधर उधर खड़ी हो जाती है, और जैसी वह जाने वाले थे तुरंत टीम भाग के आती है, दौड़ कर आती है, और दौड़ के आने के बाद तुरंत उस कांस्टेबल को पकड़ लेती है, और जब कस के पकड़ती है वह जोर जोर से चीखता है, कहता है कि बचाओ बचाओ, मुझे कुछ लोगों ने पकड़ लिया है। एक पुलिस वाला एक सादा वर्दी वाले लोगों से जब जोर जोर से बचने की कोशिश कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो जो भी सर्किल ऑफिस में काम कर रहे थे यानी कि सीईओ के यहां पर, वह भी पुलिस वाले मौके पर आ जाते हैं।
जो फरियादी शिकायत लेकर एसडीएम या किसी और अन्य अधिकारी के पास जाते हैं, वह भी तमाशा देख रहे थे और यहाँ जो वकील लोग होते हैं सब के सब तमाशा देख रहे थे। एंटी करप्शन उसको पकड़ा हुआ था, तभी उसने देखा कि अब तो मैं पूरी तरह से पकड़ा जा चुका हूं। पकड़ने के बाद वह रोता हुआ कहता है कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, पैसे तो सीओ साहब के हैं, उनके लिए तो काम करता हूं, उन्होंने तो यह सब कुछ करवाया है, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है। सीधा थाने में लेकर जाते हैं, वहां पर एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। दरअसल इसमें जो एफआईआर लिखी गई थी, एफआईआर का जो नंबर होता है मुकदमा अपराध संख्या 0040 और यह 6 फरवरी 2024 को 22:01 की जाती है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, धारा 12 और धारा 13 ब्रैकेट में 1B और 13, 2 और 120 भी इस धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया आता है। और मुकदमे में जो पार्टी बनाए जाते हैं वह पार्टी में शामिल होते हैं 3 अधिकारी, यानी कि उमेश कुमार यादव, उनके पिता का नाम मुतूर कुमार यादव होता है। हेड कांस्टेबल क्षेत्राधिकार के यह पेशगार होते हैं लालगंज जो सर्कल होता है। देवगाम का थाना लगता है। जो होमगार्ड होता है, होमगार्ड का नाम राजेश कुमार होता है, उसके भी नाम इसमें शामिल कर लिया जाता है। और सीईओ हितेंद्र कृष्ण क्षेत्राधिकार होते हैं, यानी कि सीईओ साहब पूरी तरह से लपेट दी जाते हैं। जैसे अखबारों के माध्यम से यह खबर सरकी में फैलती है, इलाके में फैलती है, इस जिले में फैलती है। बताया जाता है कि एसएसपी अब पूरी तरह से दबाव पड़ने लगता है। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को भी डराना या धमकाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है और आप सचेत रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। अगर आप अब तक जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रोज एक नई कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।